हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल डूइंग गुड। इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं दो ऐसे बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स के बारे में जो कि आने वाले टाइम में, अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में एक अच्छी खासे पोटेंशियल के साथ हमें रिटर्न्स दिखा सकते हैं। बात करेंगे इसके पहले रिटर्न के ऊपर एंड उसके बाद हम देखेंगे कि जिस तरीके से अभी दोनों ही स्टॉक्स अप्रोच कर रहे हैं एक नए लेवल्स की तरफ, तो क्या इस नए लेवल से ही हमको एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, सारे विषयों में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो आपके सामने जो चार्ट है इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पर जो स्पैन है यानी 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर और मैक्स टू मैक्स, यहाँ पर मैं पांचों स्पैन पर आपको रिटर्न्स दिखा देता हूँ। उसके बाद ये तो बातें हो जाएंगी प्रोस की, फिर हम कॉन्स के ऊपर बात करेंगे एंड देन हम इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर स्विच करेंगे। तो देखिए 1 वीक के ऊपर जो रिटर्न्स हैं ये यहाँ पर 3.88% के रिटर्न्स हैं। हालांकि अगर हमको लंबे अवधि के लिए निवेश करना है तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि 1 ईयर टू 5 ईयर और मैक्स हम देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन यहाँ पर फिर भी हम कंसिडर कर लेते हैं एक बार, जो कि प्रीवियस में कैसी परफॉर्मेंस रही है इस स्टॉक की ये हमको पता चल सके। तो 1 वीक में जैसा कि आप देख सकते हैं अप्रॉक्स 4% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला है। वहीं 1 मंथ की बात की जाए तो 3.36% का यहाँ पर रिटर्न देखने को मिला है और 1 ईयर की बात करें तो 47.71% का रिटर्न देखने को मिला है हमको। और 5 ईयर की बात की जाए तो 139.96% विच इज़ अप्रॉक्स टू यू कैन से 140% का रिटर्न देखने को मिला। और मैक्स पे अगर हम देखें तो रिटर्न्स जो हैं वो बहुत ही अपने आप में अच्छे हैं, 23,477.46%। और आई होप बहुत लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा इसके रिटर्न्स को देखकर। लेकिन अगर नहीं आपने लगाया अंदाज़ा तो यहाँ पर सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ इस स्टॉक का नाम। तो आप देख सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। जी हाँ, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड मेरे रडार में हमेशा रहता है। हो सकता है कि आज डाउन हो जाए, नेक्स्ट 1 मंथ के लिए डाउन हो जाए, तो जितना भी डाउन होगा मैं अपने लिए बेसिकली अगर बोलूँ तो यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक एज अ बेस्ट मैं बोलूँगा कि यहाँ पर हम बैंक सेक्टर में इसको ले सकते हैं। अब इसके बहुत सारे रीजंस हैं, फंडामेंटल्स के थ्रू अगर हम जाएं तो एक और नई वीडियो बन जाएगी, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन मेक श्योर कि अगर आपको उसके बारे में भी जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अब यहाँ पे ये तो बातें हो गई हमारी प्रोस की कि रिटर्न्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। जी हाँ, अब यहाँ आ जाते हैं कुछ हमारे पास कॉन्स भी हैं। देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत लोगों को पता होगी। करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि जो अभी की करंट प्राइस है, जैसा कि मैंने बताया कि क्या हमको इसी जो भी प्राइस अभी चल रहा है, रन कर रहा है, क्या इसी प्राइस पर हमको माल उठाना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले हमको एनालाइज करना है, एक अच्छी पोजीशंस देखनी है, एक अच्छा सपोर्ट देखना है, रेजिस्टेंस देखना है कि कहाँ से मार्केट रिवर्स ले सकता है कोटक बैंक का या जिस भी स्टॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो है यहाँ पे वो कम है, यानी कि जो करंट प्राइस है वो अभी ज़्यादा है। रिटर्न वर्सेस एफडी की वहीं बात की जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टॉक हैज़ बीन जनरेटिंग बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन बैंक एफडी। तो यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट से रिटर्न्स को यहाँ पर कंपेयर किया है इसने, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एफडी से बेहतर रिटर्न्स जो है अभी तक इसने दे रखे हैं। वहीं डिविडेंड की बात की जाए तो जी हाँ, डिविडेंड जो है यहाँ पर अट्रैक्टिव नहीं है। स्टॉक डज नॉट ऑफर अट्रैक्टिव डिविडेंड रिटर्न्स। ठीक है, अब एंट्री पॉइंट की अगर हम बात करें तो गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन। डेफिनेटली एंट्री पॉइंट की अगर जो इनके तरीके से अगर कहा जाए, यहाँ पर एंट्री पॉइंट पर बोला गया है कि गुड टाइम टू कंसीडर, बट आई वुड नॉट रिकमेंड टू बाय एट दिस टाइम। डेफिनेटली येस, कि मैं यहाँ पर अभी फिलहाल तो नहीं बोलूँगा कि आप एंट्री करिए। हालांकि कुछ लेवल्स हैं जहाँ पर हम स्विंग और पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म स्पैन पर, तो वही चीज़ पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। और यहाँ पर रेड फ्लैग्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं नो रेड फ्लैग्स, स्टॉक नॉट इन एएसएम जीएसएम लिस्ट एंड नॉट अ लॉट ऑफ प्रोमोटर होल्डिंग इज प्लेस्ड, यानी कि जो शेयर्स हैं वो ज़्यादा गिरवी नहीं रखे गए हैं। तो इस तरीके से ये था हमारा प्रोज और ये था हमारा कौन कोटक महिंद्रा बैंक का। अब ये तो हो गया काइंड ऑफ फंडामेंटल्स हमारे हमारे लिए। अब आ जाते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के ये टेक्निकल चार्ट पर। तो देखिए 1 मंथ का है टाइम फ्रेम, नीचे है वॉल्यूम चार्ट। और क्यों मैंने 1 मंथ का टाइम फ्रेम लिया है, क्योंकि लंबे अवधि पर एज आई सेड कि यहाँ पर जो भी आपको लंबे अवधि पर काम करना है तो बेहतरीन यही होगा कि लंबे अवधि पर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम को ही यहाँ पर दें प्रेफरेंस। ठीक, तो देखिए यहाँ 2003 से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं लिस्टिंग के बाद से एक अच्छा
खासा हमको मूवमेंट देखने को मिला है। अब इट डज़न्ट मीन कि ये जिस तरीके से मोमेंटम है वही मोमेंटम हमेशा बरकरार रहेगा, ठीक है। मार्केट इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, आप सभी लोग को पता है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग पॉसिबल। तो यहाँ पर अभी हमको क्या करना है कि हमको फ़िलहाल के लिए मैं बोलूँगा कि जैसा कि मैंने बताया कि स्विंग और पोजिशनल के लिए थोड़ा सा हमको अच्छा खासा यहाँ लेवल मिल रहा है अभी, लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आई वुड रिकमेंड कि हमको थोड़ा सा एक सपोर्ट जोन जो है उस पर बाय करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बहुत लोग हो सकता है इसके अगेंस्ट में बोलें कि मार्केट तो बहुत ही ज़्यादा हायर हाई लगा रहा है, तो क्या आप यहाँ पर रिकमेंड करने के लिए रिकमेंड नहीं करेंगे? तो डेफिनेटली अभी मैं यहाँ पर पॉज बोलूँगा कि आपको देखना चाहिए, वेट एंड वॉच की कंडीशन रखनी चाहिए। और कोटक बैंक में जो भी पोजीशंस नीचे की तरफ आपको मिलती हैं, जो भी प्राइस आपको नीचे की तरफ मिलता है, तब वहाँ मैं बोलूँगा कि एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ होगी ये देखिए, या ये 1500 के लेवल्स से मैं बोलूँगा कि अगर 1500 के लेवल से अप्रोच करना शुरू करता है तो बहुत ही कम क्वांटिटी में, आपको बहुत ह्यूज क्वांटिटी नहीं लेनी है, एकदम कम क्वांटिटी में इसको उठाते जाना है और उसके बाद इसको उठाकर पैक कर देना। क्योंकि इसके अंदर जो पोटेंशियल है, कोटक बैंक के अंदर जो पोटेंशियल है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत ही सारे बैंक्स को ये टक्कर दे सकता है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो है हमारा आपका फेडरल बैंक, ठीक है। यहाँ पर मैं डायरेक्टली नाम बता दे रहा हूँ बिना कोई ज़्यादा इसको हाइड किए हुए। अब देखिए यहाँ फेडरल बैंक के ऊपर बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले फटाफट से रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। और एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहता हूँ, बहुत लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि सर आप बहुत जल्दी बोल जाते हैं या बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं। तो यहाँ पर दोनों शेयर्स को कवर करना है, दोनों के टेक्निकल एनालिसिस को कवर करना है, उसके बाद भी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करता हूँ। हालांकि नेक्स्ट वीडियो से मैं कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में एक स्टॉक लेकर आने की कोशिश करूं आप लोग के लिए। तो ये देख सकते हैं 1 वीक का जो रिटर्न है वो है -1.97%, विच इज़ अप्रॉक्स टू 2% यू कैन से। और 1 मंथ की अगर बात की जाए तो 7.65% का यहाँ पर रिटर्न देखने को मिला है। 1 ईयर की बात की जाए तो 89.79% का रिटर्न फ्रॉम फेडरल बैंक। 5 ईयर की अगर मैं बात करूँ तो 68.31% का रिटर्न देखने को मिला। और मैक्स टू मैक्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर 6771.51% का रिटर्न देखने को मिला फेडरल बैंक लिमिटेड में, ठीक है। अब ये हो गई प्रोज। अब कॉन्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉन्स में केवल डिविडेंड का जो बात है हमारे पास वही आ रहा है, बाकी यहाँ पे करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू देख सकते हैं, यानी कि ओके हो गया सिचुएशन। रिटर्न्स वर्सेस एफडी में भी इसने एफडी से ज़्यादा यहाँ रिटर्न दे रखा है अपने निवेशकों को। डिविडेंड की बात की जाए, डिविडेंड की बात की जाए तो यहाँ पर उतना अट्रैक्टिव डिविडेंड रिटर्न ऑफर्स नहीं करते ये लोग। और एंट्री पॉइंट की बात की जाए तो गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन। तो यहाँ पर भी जो कंसीडर है वो यही है कि आप बाय कर सकते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया कोटक बैंक में मैंने अभी आपको फिलहाल रोका है कि कोटक बैंक में आप ना बाय करें, लेकिन फेडरल में डेफिनेटली मैं यहाँ बोलूँगा कि फेडरल में हम कर सकते हैं, बाइंग पोजीशन से क्रिएट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पूरे ही वैल्यू जितनी आपकी कैपिटल है उस पूरे कैपिटल को आप एक बार में लगा दीजिए और अपना जो पोर्टफोलियो है उसको कॉन्सेंट्रेट बना दीजिए, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है। हमेशा अपने जो पोर्टफोलियो उसको डाइवर्सिफाई रखना है, अलग अलग स्टॉक्स से भरना है उसको, अच्छे तरीके से अच्छे फंडामेंटल्स वाले ही स्टॉक्स पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगाना है पैसे, ठीक है। अब यहाँ पर फेडरल बैंक रिकमेंडेड, डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा क्योंकि एक बहुत ही अच्छा बैंक है। नो रेड फ्लैग्स नीचे आप देख सकते हैं, स्टॉक नॉट इन ASM GSM लिस्ट एंड नॉट अ लॉट ऑफ प्रमोटर होल्डिंग इज प्लेस्ड। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक अच्छे ही आपको देखने को मिलेंगे। उससे पहली बात एक और मैं बताना चाहता हूँ कि फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात की जाए यहाँ पर तो एनालिस्ट्स हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर्स कैन बाय दिस स्टॉक, ठीक है। एज आई सेड कि यहाँ पर फेडरल को मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा, नॉट कोटक बैंक। तो यहाँ पर इस चीज़ को डिफरेंस समझिएगा। हालांकि इसको भी मैं बोलूँगा कि ट्राई करिएगा कि हर एक रिट्रेसमेंट पर, डाउन साइड रिट्रेसमेंट पर ही इसको अपने पोर्टफोलियो में उठाने की कोशिश करिए आप। 90% का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनालिस्ट 90% ऑफ एनालिस्ट हैव सजेस्टेड कि ये इन्वेस्टर्स को बाय करना चाहिए। तो ये था सेकंड हमारा बैंक। अब आ जाते हैं इसके टेक्निकल पर। टेक्निकल तो कुछ खास है नहीं क्योंकि
क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 मंथ के चार्ट पर जो ये पूरा सिनेरियो बना हुआ है अभी फ़िलहाल ये काफ़ी ही ज़्यादा जिग-जैग पैटर्न है, लेकिन अभी मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पर अभी भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। तो वी कैन यहाँ पर हम प्लेस कर सकते हैं एक ऑर्डर होल्ड कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं फेडरल बैंक के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।